फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज एक हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में आता ही आता है और हर लगभग एग्जामिनेशन आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है sin 10 sin 20 sin 30 sin 40। सेकेंड हमने लिखा है sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। ये लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आप इसको किसी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हो, इसको डेरिवेटिव में भी यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब हर जगह एप्लीकेबल होगा। जो आज ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बताने से पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करा करो, लाइक करा करो और सब्सक्राइब भी करा करो, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना के भेजा करूँ आपको और बेनिफिट मिला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि sin 10 sin 20 sin 30 sin 40। अगर इससे मेरे से पूछो कि इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होती है। इसकी वैल्यू पुट कर दो। बाकी इन तीनों की वैल्यू 1/4 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/16 आएगा। अभी इसको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक मैंने क्यों कर 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकाल लिया। ऐसे ही इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसका sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2। फिर लिखेंगे 1/4 √3/2। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा 3/16 इज द राइट आंसर। यहाँ 1/16 इज द राइट आंसर हो गया। अब ये इस तरह मैंने कितने 10 सेकंड में लगाया। जब ये करोगे तो कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगा, या 5 से 7 मिनट लग। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो 5 से 7 मिनट लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ट्रिक करने के लिए सबसे आसान तरीका, मैं उसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आप ये चीज़ें ध्यान देना। आप जब भी जानो साइन थीटा और साइन 2 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है बेटा 1/3 साइन 3 थीटा। अब मैंने पहला एग्जांपल लिया था साइन 10, फिर लिखा था साइन 20 साइन 30, फिर लिखा था साइन 80। तो अगर हम साइन 30 की 1/4 होता है, 1/3 नहीं 1/4 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/3 लिख दिया। अब ये देखो थीटा है, थीटा के बाद यहाँ 2 थीटा है, डबल 20 होगा, 10 का डबल 20 और 20 का 4 गुना कितना होता है 80 होता है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 10। तो ये कितना हो जाए, क्योंकि थीटा की वैल्यू 10 है, कंपेयरिंग करिए। क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, तो 1/8 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा 1/16 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। ये अगर सपोज करो, जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा साइन 20 साइन 40 साइन 60, फिर लिखा था साइन 80 लिखा था। आप इसको कहीं भी यूज कर। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है 1√3/2, फिर लिखेंगे इंटू 1/4, फिर क्या लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना है 23 इंटू 20 कितना हो 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 3/16 इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही ये हमारा साइन करा, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके बताना कि उसका आंसर कितना आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 30 साइन 60 साइन 120 साइन 30 साइन 60 साइन 120। फिर आप निकाल के बताना इसका कितना आएगा। डायरेक्ट आपको उसी फॉर्मूले से करना है, आप कर सकते हैं। इसमें कर आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, साइन 35 साइन 70 साइन 135। आप इसकी वैल्यू भी निकाल के बताना, कमेंट बॉक्स में करके बताना। अब चलिए दूसरा मेथड बताते हैं, कॉस का बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कॉस का स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो कॉस का मैंने स्क्रीन पे लिखा है cos 10 cos 20 cos 30 cos 40 लिखा है। तो आप जानोगे cos 30 की वैल्यू कितना होता है। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा √3/2
क्लियर है, सबको समझ आया? √3/2 फिर क्या आएगा हमारा इंटू 1/4 थीटा की जब स्टार्टिंग हमारा क्या क्या था 10, तो cos 3 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा √3/8 cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/16 इज द राइट आंसर होगा। मतलब cos में भी वो फार्मूला निकाल सकते हैं, मैं फार्मूला फिर लिख देता हूँ। cos थीटा cos 2 थीटा और cos 4 थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1/4 cos 3 थीटा होता है। आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो इजीली, इसका आंसर आ जाएगा कोई भी फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा था, यहाँ लिखिए cos 20 cos 40 cos 60, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है cos 80 हो गया। तो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, फिर इसका लिखिए 1/4 cos एंगल की जगह कितना है 20 है, तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/16 इज द राइट आंसर। अब आप देखोगे कि हमने कॉस का कर दिया, अब साइन का करते। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके भी देना। हमने कॉस, यहाँ लिख रहा हूँ cos 15 cos 30 cos 45 एंड cos 60, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल के आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, आप करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं, हमने साइन का किया, कॉस का किया, अगर टेन का हो तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे सपोज करो, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि tan 20 tan 40 एंड tan 80 है, तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेगा। तो इसमें करना क्या है, यहाँ 20 है तो यहाँ अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan 3 इंटू थीटा होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है tan थीटा tan 2 थीटा, यहाँ होता है tan 4 थीटा। इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है tan 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ रखिए tan 2 इंटू 20, यहाँ कितना होगा 60, सॉरी 3 इंटू 20 कितना होता है tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है आप जानोगे √3 इज द राइट आंसर होगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमने लिखा tan 20 tan 30 tan 40 एंड tan 80। तो आप देखोगे कि यहाँ दो चीजें देखेंगे, पहले tan 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3 होता है। अब बाकी जो लिखो ये कितना होगा tan 20, यहाँ देखो tan 40, यहाँ हमने लिखा tan 80। अब देखो ये इससे डबल है, फिर इससे डबल है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अब क्या होगा, मैंने बताया था tan 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो 60 आ गया, तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है आप लिखोगे √3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कैसे करना है ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे करके आपको बताना है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने लिखा tan 15 tan 30 tan 45 एंड tan 16 की वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट से, सेम फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख के आप भेज सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो रहा कि थीटा था, डबल था, हमने ये साइन का जाना, कॉस का जाना, tan का जाना, ये सब चीज़ें जाना। अब अगर डिफरेंस अलग हो तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप एग्जांपल देखना, sin 10 sin 30 sin 50 फिर यहाँ sin 70 है। तो आप ध्यान दोगे कि ये जो पहले हमने कराया था उस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में अलग है, डिफरेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी आंसर 1/16 आएगा। कैसे आएगा ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये कि ध्यान रखना फॉर्मूला
साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार देखो मैं करता हूं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखो पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है, यहाँ 10 रखो तो साइन 10 हो गया। 60 माइनस 10 कितना होता है? 50 होता है। और 60 प्लस 10 कितना होता है? 70। इसी फॉर्मूले में इंटू 1/4, यहाँ गया साइन 30, ये 3 थीटा मैंने लिखा था तो साइन 30 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/16 इज द राइट आंसर हो गया। सबको समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दें तो कैसे होगा आप देखोगे। सपोज करो हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 है। तो मैंने वो सिंपल फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा फिर साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा होता है। तो आप देखोगे साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब थीटा की जगह पे क्या है? 20, क्योंकि 60 माइनस 20 कितना होता है? 40, और 60 प्लस 20 कितना होगा? 8। तो यहाँ लिखो 1/4 साइन 3 इंटू 20, 60 की वैल्यू कितना होता है? आप देखोगे 1 इंटू √3, 4 2 जा 8, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 3/16 इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया? अब चलते हैं कॉस के कॉन्सेप्ट में भी ऐसे करते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, cos 10, cos 30, cos 50 इंटू cos 70 इज इक्वल टू कितना होता है? इसके बारे में लिखेंगे। तो आप cos का भी फॉर्मूला होता है cos थीटा cos पाई बाई 3 माइनस थीटा फिर cos पाई बाई 3 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा। अब देखिए यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। आप ध्यान देंगे, इंटू 1/4। अब cos यहाँ क्या है? 10 है। थीटा की जब क्या है? 10 है। तो यहाँ रखिए cos 3 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? √3/8 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना आ गया? 1/16 इज द राइट आंसर। इसका मतलब आप समझोगे कि कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके आप कहीं भी इस तरह का लगभग हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है। अब चलो आपको जैसे एग्जामिनेशन में पूछ देता है, एक और इसको मॉडिफाई बता देते हैं। सपोज करो इसी का इंटीग्रेशन हम पूछ दें, cos x cos 2x cos 4x, इसका इंटीग्रेशन में भी कैसे यूज है ये मैं बता रहा हूं। तो आप क्या करोगे? इसको डायरेक्ट लिखोगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 बाहर आ गया, ये कितना होगा? cos 3x हो गया। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c हो जाएगा। तो मतलब sin 3x अपॉन 12 इज द राइट आंसर आ जाएगा। आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका इंटीग्रेशन में भी यूज है, आप इजीली कर सकते हो। आप सोचो कि ये नहीं है, चाहे जैसे भी है वो आपको करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में एक और क्वेश्चन, जैसे 3 फंक्शन का हम ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा मैंने 2x, यहाँ लिख लिया 4x, यहाँ cos 8x है। ये बहुत बार 3 प्रोडक्ट का फंक्शन का पूछा है। यहाँ हम ये लिख रहे हैं sin x, फिर लिख रहे हैं यहाँ sin 2x, फिर यहाँ लिख रहे हैं sin 4x। तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। जैसे इसका क्या लिखेंगे? 1/4 एज इट इज, फिर sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो आप इसका सॉल्व करो, 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होता है, डिवाइड बाई 3 करो तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, तो माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 12 इज द राइट आंसर। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी यूज आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज आते ही आते हैं, आपको करना पड़े। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर मान लो यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछा जा सकता है, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो 10x है प्लस 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स है प्लस 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज हमारा क्या होगा, tan 3x होगा। तो ये आप बेसिक चीजें हैं, जो चीजें ये ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है, जो आपको यूज होता ही होता है किसी भी कंपटीशन में। अब जैसे इसका क्वेश्चन पूछ सकता है tan 10, यहाँ करिए tan 50 और tan 70 की वैल्यू बताइए, तो आप 70 की वैल्यू, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह क्या है 10 है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर लो, tan 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 इज द राइट आंसर। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे लगभग हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।